अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एंटीजन्स के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं और एक टर्म जिसको हम हेप्टिन बोलते हैं। हेप्टिन आपके सिलेबस में व्हाट आर हेप्टिन्स? हेप्टिन्स दीज आर मॉलिक्यूल्स विच फेल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। सिंपल टर्म्स में आपको याद रखना है वो मॉलिक्यूल्स जिनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है जब वो नेटिव फॉर्म में होते हैं। क्यों? बिकॉज उनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो बहुत कम होता है, या उनकी जो कम्प्लेक्स केमिकल कम्प्लेक्सिटी होती है वो सिंपल होती है। समझ में आ रहा है? जैसे प्राइमरी प्रोटीन हो गया और लो मॉलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट या लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन हो गया, जिसकी वजह से ये एंटीजन तो है। दिस इज एन एंटीजन, हेप्टिन इज एन एंटीजन, बट इट इज नॉट एन इम्यूनोजन। हेप्टिन की वजह से वो मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है जब ये नेटिव फॉर्म में होता है, क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट लो होता है और केमिकल कम्प्लेक्सिटी सिंपल होती है। जो जो हमने कल कैरेक्टर्स पढ़े एंटीजन्स के, केमिकल कम्प्लेक्सिटी उसमें एक कैरेक्टर था और लो मॉलिक्यूलर वेट भी, साइज भी एक कैरेक्टर था उसमें। हमने देखा था साइज बड़ा होगा तो जिस इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, साइज छोटा होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैंने उसमें बताया था आप लोगों को अच्छे से। अब जो हेप्टिन्स जो है दीज आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। एंटीजन्स तो है ये। एंटीजन्स के बारे में कल मैंने बताया था आप लोगों को कि एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। दीज आर एंटीजेनिक, हेप्टिन्स आर एंटीजेनिक बट दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक। वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिलाते हैं अनटिल उनका मॉलिकुलर वेट बढ़ा दिया जाए या किसी और कंपाउंड के साथ उसको ऐड किया जाए। दीज बिकम इम्यूनोजेनिक, वही पॉइंट यहाँ पे है। ये इम्यूनोजेनिक बनते हैं व्हेन दे आर कंजुगेटेड विद हाई मॉलिकुलर वेट फिजियोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कैरियर। जैसे प्रोटीन के साथ ऐड किया, कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ ऐड किया, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का वेट बढ़ गया, मॉलिकुलर वेट बढ़ गया, कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, केमिकल कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, तो देन दिस हैप्टेन विल शो एन इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब ये हैप्टेन जब बाइंड होगा टी सेल के साथ, इट विल शो एन इम्यून रिस्पॉन्स। इसकी एग्जांपल्स यूरोशॉल टॉक्सिन है जो हेवी प्लांट से निकाला जाता है, ये पॉइजन है एक, ये भी हेप्टेन है। एनिलीन हेप्टेन है, अमाइनो बेंजोइक एसिड हेप्टेन है, बायोटिन हेप्टेन है, डाइनाइट्रोफिनॉल, दीज आर ऑल हेप्टेन, एग्जांपल ऑफ हेप्टेन। पूछा जाए हेप्टेन के एग्जांपल तो ये है। इसके बाद और एक टॉपिक है जैसे एडजुवेंट्स, जिसको हम बोलते हैं एडजुवेंट्स। बड़ा एडजुवेंट्स, एडजुवेंट वो एक चीज़ है, जैसे मैंने हेप्टेन बताया लो मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब अगर हम और एक मॉलिक्यूल उसमें ऐड करेंगे जिसकी वजह से मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा हेप्टेन का, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा। वो जो हमने ऐड किया उसी को बोलते हैं एडजुवेंट। ठीक है, एडजुवेंट इस ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसको हम एडजुवेर बोलते हैं। एडजुवेर इज अ लैटिन वर्ड, नॉट ग्रीक वर्ड, इट्स अ लैटिन वर्ड। ये चीज़ याद रख लेना, विच मीन्स टू हेल्प, जिसकी मीनिंग होती है टू हेल्प, हेल्प करना किसी चीज़ में, उसी को बोलते हैं एडजुवेंट। ये एनी सब्सटेंस दैट व्हेन मिक्स्ड विद एन एंटीजन, जब इसको एंटीजन के साथ मिक्स किया जाता है, कोई भी सब्सटेंस जब उसको एंटीजन के साथ मिक्स किया जाता है फिर इंजेक्ट किया जाता है, इट इनहेंसेस द इम्यूनोजेंसिटी, ये इम्यूनोजेंसिटी को बढ़ा देता है, उस एंटीजन की इम्यूनोजेंसिटी को बढ़ा देता है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है जब हम एडजुवेंट ऐड करते हैं उसमें। एडजुवेंट बूस्ट्स द इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन एंटीजन इज स्मॉल। जब स्मॉल एंटीजन होगा जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं दिला रहा है, जब हम उसमें एडजुवेंट ऐड करेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स बूस्ट होगा, इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। अब ये होता कैसे है, इट इज़ नॉट प्रिसाइजली नोन, बट कुछ उसमें फॉलोइंग हाइपोथेसिस दी गई थी जिसकी वजह से ये होता है। एडजुवेंट ऐड करने से इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है। वो ये है, एंटीजन परसिस्टेंस इज प्रोलॉन्ग। एंटीजन परसिस्टेंस प्रोलॉन्ग होती है जब हम ये ऐड करते हैं, एडजुवेंट ऐड करते हैं। मतलब इसका मतलब है एंटीजन बहुत टाइम तक रहता है एक जगह पे। जैसे एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट या एलम जिसको हम बोलते हैं, ये जब हम ऐड करते हैं किसी एंटीजन को, एक तो उसका मॉलिकुलर वेट बढ़ता है, इम्यूनोजेंसिटी बढ़ती है, दूसरा वो एंटीजन बहुत देर तक एक जगह रहता है। ठीक है, कैसे रहता है वो यहाँ पे देखेंगे। देखो, व्हेन एंटीजन इज मिक्सड विद एलम, जब एलम के साथ इसको मिक्स करते हैं एंटीजन को, ये प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, एंटीजन के साथ ये प्रेसिपिटेट होता है, ये साल्ट है, ये प्रेसिपिटेट होगा एंटीजन के साथ। जब हम प्रेसिपिटेट को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है, ये वो प्रेसिपिटेट स्लोली उस एंटीजन को रिलीज करता है। ठीक है, और धीरे धीरे इस एंटीजन का एक्सपोजर बॉडी में होता है।
बॉडी में जब एक्सपोजर हो गया, धीरे धीरे इसका टाइम लिया इसने एक्सपोज करने में, तब तक आपकी फैगोसाइट्स भी आती है, लिम्फोसाइट्स वगैरह वहाँ पे पहुँच जाती है और वो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाते हैं। नंबर 2, को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स आर इनहेंस्ड। जब हम एडजुवेंट ऐड करते हैं तो जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो एंटीजन है, जो ये इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, उसमें कुछ कोस्ट ये एडजुवेंट की वजह से, एडजुवेंट जो ऐड करते हैं उसकी वजह से को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स जो होती है वो इन्हेंस हो जाती है, वो बढ़ जाती है, स्टिमुलेशन बढ़ जाती है इसकी वजह से। ठीक है। नंबर 2, लोकल इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, हो सकता है इसकी वजह से एडजुवेंट काम कर रहा हो। नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इज स्टिमुलेटेड। जो लिम्फोसाइट्स है उनकी नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट होती है, स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट नहीं होती, मतलब वो किसी भी एंटीजन को किसी भी एंटीजन के खिलाफ काम करने लगती है, नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन होता है उनका। ठीक है, ये पॉइंट्स है इसमें जिनकी वजह से ये हो सकता है एडजुवेंट, एक एडजुवेंट काम कर सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजुवेंट्स, एक फ्लूइड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट है, दूसरा फ्लूइड्स कंप्लीट एडजुवेंट है। फ्लूइड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट जो है, इसमें हम क्या करते हैं, एंटीजन को एक्वा सोल्यूशन में लेते हैं या मिनरल ऑयल्स में लेते हैं और उसमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं जो इमल्सिफाई करेगा उस पूरे मटेरियल को, पूरे कंपाउंड को। इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे मैनाइड मोनोलेट हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जो ये जिस ऑयल में हमने डाला, चाहे एडजुवेंट हो या चाहे एक्वा सोल्यूशन में डाला हो, जिसकी वजह से जो ऑयल होगा वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होगा। ठीक है, और वही स्मॉल ड्रॉपलेट्स फिर एंटीजन को सराउंड करेंगे, एंटीजन के मतलब सराउंडिंग में रहेंगे, और वही फिर उसी वजह से जो एंटीजन होगा वो धीरे धीरे रिलीज होगा इंजेक्शन साइट से, धीरे धीरे रिलीज होगा, तो वो टाइम लेगा रिलीज होने में और उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा है फ्लूइड्स कंप्लीट एडजुवेंट। फ्लूइड्स कंप्लीट एडजुवेंट में एक तो ये फ्लूइड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट आता है, इन एडिशन टू दिस हम इसमें और एक चीज़ ऐड करते हैं, हीट किल्ड माइकोबैक्टीरिया इसमें ऐड करते हैं एज एन एडिशनल ग्रेडियंट। क्योंकि हीट किल्ड माइकोबैक्टीरियम में के सेल वॉल में एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड। म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड क्या करता है, इट एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस। तो एक तो इनकम्प्लीट फ्लूइड से इनकम्प्लीट एडजुवेंट हमने देखा, एक तो उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आया ठीक ठाक, फिर हमने दूसरी उसमें चीज़ ऐड कर दी जिसको हम म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड बोलते हैं, जिसकी वजह से मैक्रोफेज एक्टिवेट होती है। ये दूसरी चीज़ हमने इसमें डाली, इसकी वजह से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स विल बी मोर। यानी कि फ्लूइड्स कंप्लीट एडजुवेंट के साथ जब हम मिक्स करेंगे एडजुवेंट इसको, एंटीजन को, तो इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीट एडजुवेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने और एक चीज़ ऐड कर दी। ये क्या करता है, इज एक्टिवेटेड मैक्रोफेज आर मोर फैगोस्टिक देन इनएक्टिव मैक्रोफेजेस। एक्टिवेट जो मैक्रोफेज हो गए जिसकी म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड, दीज आर मोर एक्टिव देन इनएक्टिव मैक्रोफेज। वो क्या करते हैं, दिस मैक्रो एक्टिव मैक्रोफेज एक्सप्रेस एमएससी सेकंड मॉलिक्यूल्स, बी7 प्रोटीन्स के आपके बारे में आपको इसके बारे में पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो इन चीज़ों को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है। अदर एडजुवेंट्स जो है, एग्जाम्पल सिंथेटिक पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेक्राइड्स है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द एडजुवेंट्स। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा एडजुवेंट क्या होता है और ये आपका हैप्टेन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम देखेंगे कल, आपके सिलेबस में नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। इन लेक्चर्स को आप रिपीटेडली देखो और आपको अच्छे से समझ आएगा। कल जो मैंने लेक्चर दिया था आप लोगों को, और क्वेश्चंस पूछो आप लोग, जहाँ पे डाउट है आपको, जस्ट आस्क दोज क्वेश्चंस, आस्क दोज डाउट्स, उन डाउट्स को पूछो आप अच्छे से, चाहे इस पे व्हाट्सएप पे पूछो, चाहे गूगल क्लासरूम में पूछो, चाहे फ़ोन करके पूछो, मगर पूछो, शो द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिखाओ आप लोग। थैंक यू वेरी मच।